आइए दोस्तों, आज पार्ट 2 में दुधालेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी कहानी को जानते हैं। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ एक ग्वाला अपनी गायें चराया करता था और साथ ही भगवान शिव की भक्ति किया करता था। उसकी भक्ति और आस्था से प्रसन्न होकर भोलेनाथ यहाँ साधु के वेश में आए और ग्वाले से पानी, दूध और भोजन मांगा। ग्वाले ने साधु से कहा कि बाबा, भोजन पानी तो दोपहर में ही खत्म हो गया था और दूध तो बिना बछड़ों के गायें देगी नहीं। आप यही इंतजार करो, मैं यहाँ से कुछ दूरी पर नीलवा खोला कुंड जाकर वहाँ से जल, दूध व भोजन लाने की कोशिश करता हूँ। ग्वाला रवाना होने लगा तो साधु बाबा ने रोका और वहीं जमीन से घास का गुच्छा उखाड़ने को कहा। और जैसे ही ग्वाले ने घास का गुच्छा उखाड़ा तो जमीन से जलधारा फूट पड़ी। ग्वाला यह देखकर हैरान हुआ और सोचने लगे कि यह साधु कोई साधारण सन्यासी नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ ही हो सकते हैं। बाबा ने जल पीकर गायों की ओर देखकर दूध मांगा। ग्वाला बोला, बाबा, बिना बछड़ों के गाय दूध नहीं देगी। तब बाबा ने ग्वाले से जलधारा पर पानी पीने आई पहली बछड़ी का दूध निकालने को कहा। ग्वाला बोला कि ये तो बछड़ी है, ये अभी दूध नहीं देती। जब बाबा ने फिर कहा तो ग्वाले ने बछड़ी के स्तनों से दूध निकालने हेतु हाथ आगे बढ़ाया ही था कि बछड़ी के स्तनों से दूध की धारा फूट पड़ी। कहा जाता है कि इसलिए इस स्थान का नाम दुधालेश्वर पड़ा। फिर बाबा ने अपनी जटाओं में से एक डेगची और चावल के कुछ दाने निकालकर ग्वाले को खीर बनाने के लिए दिए। यह देखकर ग्वाले को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह साक्षात भोलेनाथ ही है। ग्वाले ने डेगची में दूध डाला और चावल के कुछ दाने डाले और खीर बनाई। देखते ही देखते डेगची भर गई और उसी खीर को वहाँ सभी ने भरपेट खाया। परंतु डेगची में खीर समाप्त नहीं हुई। खीर खाने के बाद बाबा वहाँ से जाने लगे तो ग्वाले ने उनसे आशीर्वाद लिया और उसी स्थान पर ग्वालों ने मिलकर भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर भक्ति आराधना शुरू कर दी। तभी से यह स्थान आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र बन गया। जहाँ बाबा ने पानी निकाला था उसी स्थान पर आज भी छोटी पवित्र बावड़ी है जिसे गंगा मैया नाम दिया गया है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।